वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सोनी लिव पर रिलीज हुई वेब सीरीज यानी कि महारानी के बारे में, जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज है जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे हुमा कुरैशी, अमित सियाल और शोहम शाह। जहां पर बात करें वेब सीरीज के बारे में तो 10 एपिसोड्स के साथ आई ये जो वेब सीरीज है, और इस वेब सीरीज की जो कहानी है, कहानी का जो लीड किरदार है जिसे प्ले कर रही है यहाँ पे हुमा कुरैशी, जिसका नाम है यहाँ पे रानी भारती। तो रानी भारती का जो कैरेक्टर है वो काफी हद तक थोड़ा सा या फिर कहे पार्शियली इंस्पायर्ड है बिहार की पूर्व सीएम यानी कि राबड़ी देवी के कैरेक्टर से, और उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत से ये जो कैरेक्टर है काफी हद तक इंस्पायर्ड है। पर यहाँ पे सीरीज के मेकर्स ने कहीं पर भी सीरीज के दौरान इस चीज को मेंशन नहीं किया है। साथ ही साथ सीरीज के अंदर आपको कोई भी असली नाम सुनने को नहीं मिलता है। तो बस हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर जो है पार्शियली इंस्पायर्ड है, और उस वक्त कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिन घटनाओं को यहाँ पर इस वेब सीरीज में डालते हुए एक रियलिस्टिक पॉलिटिकल ड्रामा बनाने की कोशिश की गई है। तो ये जो वेब सीरीज है 10 एपिसोड्स के साथ थोड़ी लंबी तो नजर आती है, पर वेब सीरीज को देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था उसी में अगर आपको एक या दो लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मेरी नजर में ये एक वेल रिटन वेब सीरीज है, जहां पर आपको इस वेब सीरीज के अंदर पॉलिटिक्स और ड्रामा इन दोनों ही चीजों का एक बढ़िया मिक्सचर देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ यहाँ पे कास्ट की जो परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है वो यहाँ पर इतनी बेहतरीन है कि कहानी के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से बना रहता है और आप कैरेक्टर्स के साथ काफी हद तक खुद को कनेक्ट पाते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के सबसे मजबूत प्लस पॉइंट के बारे में। तो मेरी नजर में इस सीरीज की अगर कोई सबसे बड़ी जान है तो वो है यहाँ पे हुमा कुरैशी। जी हाँ, उनका काम इस वेब सीरीज में सबसे कमाल का है। जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्ले किया है वो सही में बहुत ही बेहतरीन था, और साथ ही साथ उनके कैरेक्टर को इतनी बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, उनके डायलॉग से लेकर उनके मेकअप तक हर एक चीज बहुत ही नेचुरल, बहुत ही रियल नजर आती है। साथ ही साथ सीरीज में जिस बिहारी एक्सेंट के साथ वो बात करते हुए नजर आती है वो भी काफी हद तक नेचुरल नजर आता है। काफी समय देखा गया है कि जब कभी भी कोई एक बहुत ही एक रीजनल या फिर कहे एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर कहानी देखने को मिलती है तो वहां पर कैरेक्टर्स जो है वो एक्सेंट में कुछ ज्यादा ही ओवर द टॉप बात करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा लगता है कि वो जो एक्सेंट है पूरी तरह से फोर्सफुली निकल के आ रहा है, पर वो चीज आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती है। यहाँ पर कैरेक्टर्स को उतना ही बिहारी एक्सेंट में बात करते हुए दिखाया गया है जितना कि असली में इंसान बात करता है, जो कि कैरेक्टर्स को काफी नेचुरल और काफी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करती है। इसके अलावा यहाँ पे कैरेक्टर्स के जो डायलॉग है, जिस तरह से कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया गया है वो भी मुझे काफी पसंद आया। उदाहरण के तौर पे आपने काफी सारी फिल्मों में या फिर कहानियों में देखा होगा कि जो कैरेक्टर होता है, अगर कोई कैरेक्टर ऐसा है जो कम पढ़ा लिखा है या फिर पूरी तरह से अनपढ़ है, तो उस कैरेक्टर को सिर्फ इंग्लिश वर्ड को बोलने में मुश्किल होती है, मतलब कठिनाई होती है। हिंदी वर्ड वो काफी अच्छी तरीके से बोल लेता है। तो इस चीज को इस वेब सीरीज के अंदर काफी अच्छी तरीके से दिखाया है। जहां पर हुमा कुरैशी का जो कैरेक्टर है वो सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करता है, तो वो जो कैरेक्टर है वहां पर उसे जब हिंदी वर्ड्स को बोलने में कठिनाई होती है वो सही में काफी रियल और नेचुरल नजर आता है। और वहां पर जिन शब्दों का चयन किया गया है, सिलेक्ट किया गया है जिन वर्ड्स को, वो सही में ऐसे शब्द हैं जिन्हें अगर कोई कम पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़ व्यक्ति बोलने की कोशिश करेगा तो वो ना ही उन्हें ढंग से बोल पाएगा और ना ही उन्हें ढंग से समझ पाएगा। तो उस चीज को यहाँ पर इस वेब सीरीज के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। इतना ही नहीं, थ्रू आउट द वेब सीरीज काफी सारे ऐसी जगहों पर आपको नजर आएगा कि हाँ, जो कैरेक्टर्स हैं बहुत ही एक नेचुरल वे में हर एक चीज को बोलने की या फिर हर एक डायलॉग्स को डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे इस वेब सीरीज में काफी पसंद आया। इसके अलावा वेब सीरीज में जितने भी बाकी किरदार हैं या फिर बाकी कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए हैं। चाहे बात करें यहाँ पे अमित सियाल के कैरेक्टर की, बात करें यहाँ पे शोहम शाह के कैरेक्टर की, हर एक कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और हर एक एक्टर ने अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया भी है। सीरीज के शुरुआती एपिसोड्स मुझे काफी पसंद आए, जहां पर एक जो जिस तरह के स्लो पेस के साथ यहाँ पे रानी भारती के कैरेक्टर को सीएम पद तक पहुंचाया जाता है, वो जो एक स्लो पेस नरेशन हमें देखने को मिलता है वो सही में मुझे काफी पसंद आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेकर्स कहीं बहुत हड़बड़ी में चीजों को ना ले जाए, पर जिस एक स्लो पेस के साथ धीरे धीरे करके कैरेक्टर को सीएम पद तक पहुंचाया जाता है वो सही में मुझे काफी पसंद आया। और ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट की डिमांड थी जिसे यहाँ पर मेकर्स ने पूरी तरह से पूरा किया है, और ये चीज मुझे देखकर काफी पसंद आई। हाँ, उसके बाद कह सकते हैं कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है और वो सीएम पद पर पूरी तरह से अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगती है, तो उसके बाद वो जिस तरह से एक फटाफट डिसीजंस लेती है वो थोड़ा सा मतलब कहा जाए कि फिल्मी वे में हो जाता है। मतलब उन चीजों को देखते वक्त आपको रानी भारती कम नजर आएगी, नायक फिल्म के अनिल कपूर ज्यादा नजर आएंगे, तो वो जो चीज है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिल्मी हो जाता है। पर हाँ, आपको उस पोर्शन में जो एंटरटेनमेंट है वो कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे उन पोर्शंस में यहाँ पे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इनाम मुल्क जो एक्टर है वो उनका जो कैरेक्टर आपको यहाँ पे को मिलता है, तो वो
वो जो कैरेक्टर है, जो एक बंगाली कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो जो कैरेक्टर है काफी हद तक आपको एंटरटेन करने में कामयाब रहता है। और इस वेब सीरीज के अंदर आपको काफी जगहों पर एक कुछ सिचुएशनल कॉमेडी जो होती है वो भी देखने को मिलती है। कहीं पर भी जो कॉमेडी है ओवर द टॉप नहीं जाती है, और एक पॉलिटिकल ड्रामा या फिर एक रियलिस्टिक ड्रामा सीरीज के तौर पे इन सभी चीजों को देखने में काफी मजा आता है। इस सीरीज में जो डायलॉग्स लिखे गए हैं वो भी मुझे काफी पसंद आए। हाँ, कह सकते हैं कि डायलॉग्स में काफी जगहों पर गाली का जो यूज है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, पर कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ये जो कहानी है जहां पर सेटअप की गई है, जिन कैरेक्टर्स के बीच में सेटअप की गई है, उन कैरेक्टर्स के बीच में इस किस्म की गालियां, इतनी ज्यादा गालियां एक्सपेक्ट की जा सकती है। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जो गालियां हैं फोर्सफुली डालने की कोशिश की गई है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है या फिर दो कैरेक्टर्स ऐसे आमने सामने रहते हैं तभी इस किस्म की जो गालियां हैं वो यहां पे सामने निकल के आती हैं। और सच कहूं तो जो गालियां हैं वो सही में काफी एकदम शुद्ध देसी गालियां आपको इस फिल्म में सुनने को मिलेगी। तो परिवार के साथ अगर आप देखने बैठ रहे हो तो सोच समझ के देखने बैठिएगा। इसके अलावा बात करें स्क्रीन प्ले की, तो स्क्रीन प्ले फिल्म का काफी अच्छा है। ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ही बेस्ट है, पर फिर भी स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है। जिस तरह से काफी हद तक काफी चीजों को डिटेल में दिखाने की यहां पे कोशिश की गई है, उन्हें देखते वक्त सही में आपको मजा आएगा। और एक जो पॉलिटिकल ड्रामा में अगर आप कुछ एक पॉलिटिकल डिटेलिंग देखना चाहते हो तो वो चीज आपको यहां पे काफी हद तक देखने को मिलती है। इसके अलावा सीरीज के अंदर जो कैरेक्टर्स यहां पे हमें देखने को मिलते हैं उन सभी कैरेक्टर्स में एक अच्छा खासा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। सीरीज की शुरुआत में जो कैरेक्टर्स आपके दिमाग में जिस तरह से सेट किए जाते हैं वो कैरेक्टर आगे जाते जाते काफी बेहतरीन तरीके से उन कैरेक्टर्स को यहां पर ट्रांसफॉर्म किया जाता है और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से यहां पर सीरीज के अंदर आपको एक ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलता है। वैसा नहीं कहूंगा कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, काफी हद तक आप प्रिडिक्ट कर लोगे, पर वो जो जिस तरह से कैरेक्टर को यहां पे प्रेजेंट किया गया है वो सही में मुझे काफी पसंद आया। नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो हाँ, सीरीज की जो लेंथ है कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा है और काफी सारे पोर्शंस ऐसे नजर आते हैं जो ऐसा लगता है कि कहीं पर भी कोई बहुत बड़ा रोल प्ले यहां पे नहीं कर रहे हैं इस कहानी के अंदर। और जिस तरह से कहानी के अंदर नक्सलवाद को दिखाने की कोशिश की गई है, चलो मान सकते हैं कि उस वक्त ये जो नक्सलवाद वगैरह था काफी ज्यादा प्रचलित था, पॉलिटिशियंस का इन सभी के साथ काफी अच्छा कनेक्शन रहता था, तो उन सभी चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है, चलो अच्छी बात है। पर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है या फिर कहें जिस तरह से कहानी फिर खत्म हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि जो चीजें हमें देखने को मिली तो वो उतनी कुछ इंपैक्टफुल या फिर इंप्रेसिव साबित नहीं होती है। तो अगर यहाँ पे चीजों को दिखा रहे हैं, किसी चीज पर टाइम इन्वेस्ट किया जा रहा था, तो उन सभी चीजों को अगर 10 एपिसोड तक आप दिखा रहे हो तो चीजें थोड़ी इंप्रेसिव होनी चाहिए थी। तो वो जो चीजें हैं मुझे उतनी इफेक्टिव नजर नहीं आई। इसके अलावा जो सिनेमेटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग हमें देखने को मिलती है वो कहानी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी और कहानी को एक रियलिस्टिक और एक नेचुरल वे में प्रेजेंट करने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो महारानी एक देखने लायक वेल रिटन पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज है जहां पर कास्ट की बेहतरीन परफॉर्मेंस और एक रियलिस्टिक फ्लेवर जो इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलता है वो आपको जरूर इंप्रेस करेगा। पर हाँ, अगर आप उन ऑडियंस में से एक हो जो एक स्लो पेस नरेशन या फिर एक डिटेल नरेशन को हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट के तौर पर देखना पसंद करते हो, तो हो सकता है कि वेब सीरीज आपके लिए ना बनी हो, क्योंकि फिल्म के अंदर आपको स्लो पेस नरेशन देखने को मिलता है पर यहां पर आपको काफी हद तक काफी जगहों पर अच्छी खासी डिटेलिंग देखने को मिलती है जिसके वजह से एक स्लो पेस नरेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इन सभी चीजों को नेगेटिव्स में काउंट करते हो तो मैं बस आपसे एक चीज रिक्वेस्ट या फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए गूगल पे या फिर इंटरनेट पे सर्च कीजिए स्लो पेस नरेशन, डिटेल नरेशन क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा पढ़िए या फिर कोशिश कीजिए लिस्ट आउट करने की ऐसी फिल्मों की या फिर ऐसी बेहतरीन फिल्मों के बारे में जहां पर स्लो पेस नरेशन आपको देखने को मिलता है। स्लो बर्न थ्रिलर फिल्में जो होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं, तो ऐसी फिल्मों की एक लिस्ट बनाइए, ऐसी फिल्मों को देखिए, उनके जो एनालिसिस आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेंगे उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में समझिए। तो उन सभी चीजों को अगर आप जानने की कोशिश करोगे तब मुझे लगता है कि आपको ये जो स्लो पेस नरेशन आपको जो बोरिंग लगता है तो वो फिर आपको जाके काफी हद तक इंप्रेसिव लग सकता है। अदरवाइज मेरा मानना है कि इस किस्म की जो वेब सीरीज बनती है उन सभी से आप खुद को कभी भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये था मेरा ओपिनियन इस वेब सीरीज को लेकर। अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो आपको सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।